Property number 8. The cube of any multiple of 3 is divided by 7. The cube of any multiple of 3 is divided by 27. Is divided by 27. For example, है इसमें आपका 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब लिखेंगे 3 into 3 into 3 is equal to 27. 27 which are divisible by 27. 27 को हम 27 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वैल्यू 1 आएगा. तो which are divisible by 27. Which are divisible by 27. इसके बाद आपका है 6 का क्यूब, ठीक है, 6 into 6 into 6. 6 6 36. 36 6 क्या होगा 200. 216 which are divisible by 27. 216 को हम 27 से डिवाइड कर सकते हैं. तो which are divisible by 27. अब आगे दूसरा देखते हैं, ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 9. The cube of any natural number, the form 3n plus 1 is a natural number of the same form, ठीक है. 9 प्रॉपर्टीज को देखेंगे. The cube of a natural number, of the form 3n plus 1 is a natural number of the same form. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल एक समझेंगे. when n is equal to 2. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे जैसे 3n plus 1. तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 रख के देखते हैं, ठीक है. n की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं. तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखते हैं 2 रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है. 3 into 2 plus 1 ये क्या हो जाएगा 3 2 6 1 7. ठीक है. तो इस तरह से आप 7 का क्यूब जब करते हैं, ठीक है, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 into 7 into 7, ठीक है. इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, देखो 3 बार है, ठीक है, तो 343 है. जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 7 into 7 तो क्या होगा 343. आज समझे बच्चे, 343 आएगा, जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. 343 3 into 114 3 into 114 plus 1, ठीक है. इस तरह से फॉर्म में बन जाएगा आपका 3n plus 1. हेलो स्टूडेंट. हाँ देखो इस फॉर्म में आपको बना दिया गया, 7 का क्यूब किया गया है, ठीक है. तो 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 343, और जो उसको हम इस तरह से कर देंगे, इसमें ऑलरेडी क्या है, इसको मैं यहाँ 343 को क्या 342 लिखूंगा, ठीक है. जैसे 342
42 प्लस 1 कर देंगे 43 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करके चाहे चेक कर लीजिए, 3 4 2। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 0 रिमाइंडर, और यहाँ 4 हो गया, 3 1 जा 3, 1 2, 3 4 जा 12। तो कितनी बार गया, 114 टाइम। तो 3 का टेबल 114 टाइम प्लस 1। इस तरह से इसको फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? अब इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज भी चालू करना है, ठीक है। अब दूसरा है 10। अब दो और इसको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं। When q of natural number of the form 2n plus 3n plus 2, the natural number of the form इस तरह से वो भी हो जाएगा। जैसे पीछे मैंने बताया था, the cube of a natural number, the cube of a natural number of the form 3n plus 2 is a natural number, is a natural number of the same form, of the same form। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपको इसलिए बताते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आपको देगा कि इस फॉर्म में बनाइए, तो आप जब जानते रहेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको जानना समझना है, ठीक है, इसलिए करना है। when n is equal to 3, तो ये हम लिखेंगे, ये क्या आपका 3n प्लस 2। ठीक है, 3n प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3 इंटू 3 प्लस 2। हाँ, 9 प्लस 2 11। अब 11 का क्यूब करते हैं, ठीक है। 11 का जब क्यूब करेंगे, 11 टाइम्स 3 टाइम्स लिखेंगे। 11 का क्यूब 3 बार करने पे क्या आएगा बच्चे, आप लोग बताइए जस्ट। 11 का क्यूब 1331। ठीक है, जैसे आपका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 121 आता है। ठीक है, फिर इसमें 11 से करते हैं, तो 11 ये पूरा 121 ही आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 121, तो 1331, तो 1331। तो इस तरह से जो नंबर आपका आ गया 1331। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। जैसे इस नंबर में 3 से, इसको करना है 2 से, यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, क्या करना है इसमें आपको, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, और 2 के फॉर्म में लाना है। तो जो आप करेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका, बताइए। जब 3 से 3 इंटू 443, तो यहाँ चाहे चेक करना, चेक कर लीजिए। 3 से करेंगे, यहाँ पर 2 3 3 1, यहाँ से 2 निकल जाएगा। 31 में से कितना आएगा, 29। 13 29, तो 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 9 3 3 जा 9। तो सही है, 3 से देखो डिवाइड करने पे आपको जो आया, ठीक है। इसमें 2 हमको 2 फॉर्म पहले से निकाल देना है, तो प्लस 2 कर देना है, मीन्स 2 इसमें से माइनस कर देना है। तो आपका 1329 आएगा, तो इस फॉर्म में आपको बन जाएगा। ठीक है, 11 का जो क्यूब करेंगे इस तरह से आपको बन जाएगा। ये 3n प्लस 2,
के फॉर्म में बन जाएगा। अब एक और है, इसको राइट डाउन करिए, राइट डाउन दिस। क्लास 721 स्टूडेंट ज्वाइनिंग किए हैं, ठीक है, लेकिन अटेंड लेते हैं बस 6-7 लोग, और सब बच्चे नहीं आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ क्यू ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज गिवन बाय, जैसे फर्स्ट जो करते हैं, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर is given by, क्या होगा फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फॉर द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। जैसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो इस फॉर्मूला रखेंगे तो वहां से आपको निकल जाएगा। जैसे when n is equal to 2, ठीक है, when n is equal to 2, जब n is equal to 2 तो बताओ यहाँ पे इसकी क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 8, बोलो क्लास 8 स्टूडेंट, बोलिए बच्चे, हेलो। तो यहाँ पर देखिए, अब जब करेंगे क्या, इसका क्यूब करेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट ये नेचुरल नंबर का क्यूब, ठीक है, मीन्स इसमें 2 नंबर लेंगे, ठीक है, वेरी इक्वल टू, ठीक है, सही है। जब यहाँ रखेंगे n इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, बताओ कितना आएगा बच्चे इसका, इस फॉर्मूला की बताइए। जैसे यहाँ फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो इसका जब करेंगे क्या हम, ओ वैल्यू रखेंगे, 9 आया है क्या, तो इसमें क्या 9 आने के केस में क्या है ना, इसमें आएगा 1 प्लस 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो भी देखते हैं इसका, तो 2 इंटू 3, यहाँ पे स्क्वायर है, ये क्या होगा 6, 6 इज 36, हाँ 6/2 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 36/4, 4 9 या 36, आंसर 9। तो इसमें ऑलरेडी सम ऑफ क्यूब का है, सम ऑफ क्यूब इस किसी 2 नंबर का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है, इस तरह से निकाला है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाला है। तो जो 1 का क्यूब आप जानते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 8,
इन दोनों को सम करेंगे 9 आ जाएगा, दोनों को सम करने पर 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सही है, दोनों 2 नंबर का क्यूब है, मीन्स फर्स्ट 2 नंबर का क्यूब, जैसे 1 2, ठीक है, 1 और 2 का, मीन्स इसमें का फर्स्ट 2 नंबर का क्यूब करना है, तो 1 और 2 यानी इक्वल 1 और 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कहेगा क्या, 4 नंबर का क्यूब, ठीक है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का क्यूब, जैसे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का क्यूब, जैसे 4 नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं, तो इस तरह से जब हम निकालते हैं फर्स्ट 4 नंबर का क्यूब, ठीक है, मीन्स 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए वही फार्मूला है, ठीक, उसी फार्मूला रख के निकालेंगे तो आ जाएगा। यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे फार्मूले में, 4 इंटू 4 प्लस 1 5 बाई 2 का स्क्वायर, तो यह क्या होगा, 4 5 या 20, 20 बाई 2 का स्क्वायर, इसको काट सकते हैं, क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हम निकालेंगे, इस तरह से भी आपका 100 आएगा। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब जब करेंगे 1 आएगा, इसका 8, इसका 27, इसका 64, ठीक है, तो 64 और 8, इसको ऐड कर लो, कितना आएगा, 64 और 8 कितना होता है, या हाँ, तो 100 आएगा। ठीक है बच्चे, सही है। तो एक्सरसाइज आपको कल चालू करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया क्या, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 4.1, 4.1, ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, 2 का क्यूब, ठीक है, पहला है इसमें 2 का क्यूब, इसमें कोई रूल नहीं बता है, तो आपको चाहे इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह से बी क्या है, 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 343, इसी तरह से आप इसका क्यूब कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे बच्चे, बोलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चे, अब तब क्लास लीव कर देते हैं आप लोगों का, और आप लोग सभी लोग डेली रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है। हम्म, ओके, बाय बच्चे, बाय, बाय बच्चे, बाय, बाय बच्चे।